हेलो फीलर्स, इस एग्जाम के मौसम में आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो दोस्तों ऐसे टाइम में काफी स्ट्रेस फील करने लगता। एग्जाम रूम में जाते ही ज्यादातर चीजें मैं भूल जाता था। जो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाता था वो भी टाइम पे मुझे याद ही नहीं आता। ऐसा लगता था कि सब लोगों का पेपर मुझसे ज्यादा अच्छा गया है और मेरा बेकार गया है। 9th क्लास तक मेरे एग्जाम कुछ ऐसे ही गए, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स का यूज किया जिससे मेरे पेपर काफी ज्यादा अच्छे जाने लगे। मैंने 10th, 11th और 12th के कई सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स अचीव किए, वो भी बिना 10 या 12 घंटे वाली मेहनत के। मैंने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ने का कुछ स्मार्ट तरीका ढूंढ निकाला जिससे अब मैं टॉप 20 परसेंटाइल में अपनी जगह आसानी से बना लेता हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एग्जाम में बहुत जल्द बैठने वाले हैं और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो मेरे ये सीक्रेट हैक्स आपको जरूर जानना चाहिए। और हाँ, लास्ट वाला बोनस हैक तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 7, स्मार्टली यूज योर ऑल सेंसेस। दोस्तों, क्या पढ़ते वक्त आप अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का बराबर यूज करते हैं, जैसे कि बोलना, सुनना, लिखना और देखना? अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा सटीक तरीका है दोस्तों जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि एग्जाम में कितना पढ़ के आए हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो इस बात का है कि आपको वहाँ कितना याद रहता है। इसलिए अगर आपका एग्जाम 1 या 2 हफ्ते में स्टार्ट होने वाला है तो अपना 80% फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड जरूरी चीजों को याद रखने पे ही करिए। दोस्तों, मुझे याद करना ना बड़ा बेकार लगता था। इनफैक्ट यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। लेकिन फिर मैंने ये ऑल सेंस वाली टेक्निक का यूज किया और पुरानी टेक्निक जो कि सिर्फ पढ़कर याद करने वाली थी उससे मैं आजाद हो गया। वैसे तो ये मेरा सीक्रेट है, बट मैं आपको इसे बता रहा हूँ। मैंने क्या किया दोस्तों कि अपने पूरे रूम में ब्लैंक चार्ट पेपर पेस्ट कर दिए और जब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फॉर्मूला, डेरिवेशन या फैक्ट्स में पढ़ता तो उसे तुरंत किसी चार्ट पेपर पे साफ साफ लिख देता था। और ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट के साथ मैंने ये किया। अब रिवीजन करने के लिए मुझे बुक या नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस टहलते टहलते पूरे रूम में मैं सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आसानी से कर लेता था। सुबह, शाम, रात, दिन चलते बैठते अपने रूम में लगे चार्ट पेपर्स को मैं देखा करता था। कभी चिल्लाकर उनको पढ़ता तो कभी बिना देखे कॉपी में लिखने की कोशिश करता। और सिर्फ 10 दिनों में चार्ट पेपर में लिखी तकरीबन 90% बातें मुझे अच्छे से याद हो गई थी। और इतना ही नहीं, मैंने तो अपनी साइकिल और मोबाइल के वॉलपेपर पे भी अपनी पढ़ाई की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगा के रखा था, ताकि जब भी मैं उसे देखूं तो मुझे कुछ याद ही होता रहे। सच में दोस्तों, इसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया था। इसलिए आप भी इस टेक्निक का आज से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 6, ट्रेस द पैटर्न ऑफ एग्जाम। दोस्तों, ये पॉइंट हर तरह के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम का एक मकसद होता है और वो आपका टेस्ट अपने तरीके से लेकर ये जानना चाहता है कि आप वाकई में इसे पास करने के लायक हैं या नहीं। अब क्योंकि उसे हर साल सेम चीज टेस्ट करना होता है, इसलिए एग्जाम पेपर का पैटर्न भी हर साल लगभग सेम होता है। और यहाँ तक कि 60 से 70% क्वेश्चन भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं। वैसे आपको मेरी इस बात का भरोसा तब हो जाएगा जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे। इसलिए दोस्तों, ज्यादा सोचिए मत। पिछले कुछ सालों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को आज ही परचेज करिए और एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और याद रखने की कोशिश करिए। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, फिर चाहे आपने शुरू से पढ़ाई ना की हो तब भी। नंबर 5, मेक अ गुड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, मेरे साथ ये अक्सर होता था कि मैं जब भी कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने बैठता तो मुझे नींद काफी ज्यादा परेशान करने लगती। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें एक तो काफी बोरिंग था लेकिन दूसरे से मुझे काफी प्यार था। जब बोरिंग वाला सब्जेक्ट मुझे थका डालता तो मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लग जाता और खुद को रिचार्ज कर लेता। वैसे मैथ्स और हिंदी उस टाइम मेरे 2 सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थे। आपके लिए कौन से हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, डू क्वालिटी रिवीजन। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी मैं एग्जाम में कुछ चीजें भूल ही जाता था, जैसे कि किसी टफ वर्ड की स्पेलिंग, कोई मुश्किल सा फॉर्मूला या डिफिनेशन। जब मैंने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो पता चला कि इतना रिवीजन करने से ज्यादातर चीजें तो हमें याद रहती हैं, बट कुछ एलिमेंट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एग्जाम के प्रेशर में हमें सीधे सीधे याद ही नहीं आते। लेकिन अगर हम उसे टेढ़े मेढ़े तरीके से याद रखें तो एग्जाम का डर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे कि मुझे इस ऑर्डर को याद रखना है: अमेरिका, मलेशिया, इंडिया, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। तो मैं इसे सीधे सीधे याद करने की जगह इसे किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन से जोड़ दूंगा, जैसे अ मैन इन द पार्क। अब यहाँ A फॉर अमेरिका हो जाएगा, M फॉर मलेशिया, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड एंड P फॉर पाकिस्तान। वैसे ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप ऐसे ही बहुत मुश्किल से मुश्किल चीजों को अजीबो गरीब कहानियों से भी जोड़कर याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, कितना भी प्रेशर हो आप नहीं भूलने वाले। नंबर 3, इग्नोर योर पीयर ग्रुप। दोस्तों, एग्जाम से कुछ दिन पहले और एग्जाम के आखिरी
आखिरी दिन तक कहीं ना कहीं हमारे डर और टेंशन को हमारे क्लासमेट भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम खुद को उनसे कंपेयर जो करने लग जाते हैं। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो पढ़ते तो कम है लेकिन दिखाते ज्यादा हैं। ये एग्जाम रूम से बाहर निकलकर भी यही दिखाएंगे कि इनका पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको बस इस मैनिपुलेशन के जाल में नहीं फंसना, सिर्फ अपना देखना है। कौन कितना पढ़ रहा है ये तो रिजल्ट वाले दिन पता चल ही जाएगा। आप दूसरों की बातों का लोड तनिक भी मत लीजिए। एक पेपर खत्म होते ही तुरंत घर जाइए, आराम करिए और बिना किसी से इस पेपर के बारे में डिस्कस किए अपने दूसरे पेपर को बेहतर करने की तैयारी में लग जाइए। नंबर 2, लर्न टू रिलैक्स योरसेल्फ। दोस्तों, एग्जाम रूम का वाइब भी ऐसा होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ना चाहते हुए भी काफी बढ़ जाता है। और कई स्टडी में ये देखा गया है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई दबाव महसूस कर रहे होते हैं, तब हमारी रिकॉल करने की पावर भी काफी कम हो जाती है। इसलिए आप ना खुद को रिलैक्स करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढिए। जैसे मैं अक्सर एग्जाम रूम में 10 मिनट पहले से जाकर बैठ जाता था और काफी गहरी सांसें लिया करता था, ताकि दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए और मैं काफी रिलैक्स हो जाऊं। ऐसे ही जब आप एग्जाम के बीच कुछ भूल जाएं तो स्ट्रेस लेने की जगह कुछ वक्त सीधे बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आराम से सोचिए। संभावना इस बात की ज्यादा है कि आप वो भूली हुई चीज याद आ जाए। नंबर 1, मेक अ स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द पेपर। दोस्तों, अब आप किसी एग्जाम पेपर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं सबसे पहले पूरे पेपर को अच्छे से देखता हूँ और फिर उस सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ जिसमें ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हो, और उसमें भी सबसे पहले अटेम्प्ट मैं उसे करता हूँ जिसका आंसर मुझे अच्छे से पता हो। याद रखिए कि ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को आप जितना रिलैक्स होकर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे खुद को रिलैक्स रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए दोस्तों, जो बड़े क्वेश्चंस हैं और आपको जो अच्छे से आते हैं उसे सबसे पहले सॉल्व करिए, फिर उससे कम नंबर वाले क्वेश्चंस को और लास्ट में सबसे कम नंबर वालों को। याद रखिए कि पहली बार में आपको सिर्फ वही सवाल पिक करने हैं जिसका सही जवाब आपको पता हो। फिर दूसरे राउंड में आप डाउट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और सबसे आखिरी राउंड में उन क्वेश्चंस को पकड़िए जिनका जवाब आपको तनिक भी ना पता हो। इसमें आप अपने गट फीलिंग्स के बेस पे आंसर लिख दीजिए। मतलब अगर टाइम बच रहा है तो कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट के भी नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बोनस टिप्स के बारे में, और वो ये है कि आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लीजिए और एग्जाम से कुछ घंटे पहले आप जो देखने की चाहत रखते हैं उसे डायरी में लिख दीजिए। इस डायरी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इससे आपको एग्जाम से पहले एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे एग्जाम में आप प्रेशर फील करने से बचेंगे। तो दोस्तों, एट द लास्ट में यही कहूंगा कि ज्यादा टेंशन लेने से कोई भी फायदा नहीं है। चुपचाप इन 7 स्टडी हैक्स को आप इस्तेमाल करिए अगर आपको ये सही लग रहा हो तो, वरना अगर आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है उसी को फॉलो करिए, और कुछ भी हो जाए खुद से पॉजिटिव बातें करिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।